हेलो दोस्तों, आई एम ईशान श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव एग्जाम एकेडमी। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा दिया था लेकिन मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, मतलब आवाज़ ही नहीं आई थी, इसलिए हमको दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्या है समानुपात प्रोपोर्शन। हमने इस अनुपात पढ़ाया था आप लोगों को, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है ये हमने लिखा है अलग अलग। प्रोपोर्शन, प्रो का मतलब हुआ जैसे प्रोफेशनल, कोई चीज़, कोई अगर महारत हासिल किया रहता है कोई चीज़ में तो हम उसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे हो गया प्रोफेसर, तो वो क्या है, एक तरह से अपने आप में बहुत ही यूनिक पर्सन है और जिसको बहुत चीज़ का ज्ञान है अपने सब्जेक्ट का। तो ऐसे रेडमी 9 प्रो, ऑनर 9 प्रो, कुछ भी तो प्रो लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही स्पेशल, प्रोफेशनल जिसे बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या है। विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य क्या है। विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपया है। क्या है? 50 रुपया है। तो कह रहा है कि दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा। तो हम मान लेते हैं दो पुस्तकों का, एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपया, तो दो पुस्तक का मूल्य 100 रुपया। ठीक, तो ऐसे ही ए इसका निकल गया पहला वाला। लेकिन अब बी वाला क्या कर रहा है, पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात है। तो एक पहली पुस्तक अनुपात है दूसरी पुस्तक, और पुस्तकों के मूल्यों में क्या अनुपात है, तो 50 रुपया 100 रुपया। ठीक, लेकिन क्या ये अमाउंट सेम लग रहा है? नहीं, ये 50 है, 100 है, 1 है और 2 है, ये अमाउंट सेम नहीं लग रहा है। लेकिन इनका अनुपात सेम है। अमाउंट तो सेम नहीं लग रहा है लेकिन अनुपात सेम है। कैसे सेम है भाई? पचास एक का 50, 50 दूनी 100, 1:2। और एक तरह से आइए हम और समझ लेते हैं सरल तरीके से, आप लोग को उलझन ना हो मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि जो आसानी से, जो पढ़ा भी ना रहे और जो पढ़ा है वो भी समझ जाए बड़े आसानी से। तो जिससे मतलब पढ़ाने का हमारा कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट हो बच्चों को। अगर हम पढ़ाते हैं और समझ में नहीं आता तो समझिए बेकार है। तो इसलिए हमने इस पर मेहनत करके लोगों को कैसे समझाया जाए बच्चों को, इसलिए हमने ऐसा वीडियो तैयार किया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या है। मान लेते हैं कि कोई विद्यार्थी है रमेश, ठीक, ये पाता है 100 नंबर का पेपर है, पाता है 50 में, तो कितना परसेंटेज इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। वही एक दिनेश है, ये 200 में से 100 नंबर पाता है, तब पर भी 50% इसका हुआ, आधा आधा पाया। तो अमाउंट तो इसके अलग अलग है लेकिन क्या इसका रेशियो सेम है? जी सेम है। ठीक, 50/100 हो रहा है। इसका भी देख लीजिए, इसका मतलब ये सेम हुआ। ठीक, ऐसे अब आइए हम देखते हैं। तो ये क्या है, अनुपात सेम हो रहा है ना, तो यही तो है यार परिभाषा। ऐसे हम मान लेते हैं मोहन साइकिल से जा रहा है, बहुत ससुराल, भैया कहाँ जा रहे हैं? ससुराल अपने। कितने से? 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने? 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, घंटा किलो, तो चाल क्या है इसकी? क्वेश्चन पूछा है कि उसी चाल से, क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो उसी चाल से वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो चाल पहले निकाल लेते हैं भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? 20 किलोमीटर और समय 2 घंटा, तो मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाता है। बहुत जल्दी है उसको ससुराल जाने की। अब आइए हम देखते हैं कि पूछा क्या है। तो 3 घंटे में दूरी कितनी तय करेगा, तो 2 घंटे में निकल गया, चाल यही है, और इसी चाल से उसको जाना है बेचारे को, कम अधिक नहीं होना है कुछ। तो उसी चाल से कितने, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
और समय कितना हो गया 3 घंटा। एच एच कट गया तो 30 किलोमीटर वो बेचारा दूरी तय करेगा। अच्छा, समय में क्या अनुपात है आप बताइए। 2 घंटा और 3 घंटा। भाई जो पहला वाला समय था 2 घंटा जो पूछा है और 3 घंटे में पूछा है, 2 घंटे में तय किया था क्वेश्चन में, 3 घंटे आपसे पूछा है, तो समय में तो यही अनुपात है। अच्छा, अब दूरी में क्या अनुपात है। अब देखिए अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, 2:3 है, 20:30 है, तो लेकिन रेशियो सेम है, इसका अनुपात डिफरेंट है, सॉरी रेशियो सेम है लेकिन अमाउंट डिफरेंट है। तब क्या हो जाएगा, समानुपात है। भाई 1.5 गुना इसको लग रहा है, 1.5 गुना दूरी, मतलब इसका समय ज़्यादा लगा। देखिए समय में क्या अनुपात है, समय 1.5 गुना बढ़ रहा है और दूरी 1.5 गुना बढ़ रहा है। अरे भाई 2 1 का 2, 2 1.5 जा 3, तो ऐसे भी इसका, तो इसके बीच में संबंध क्या होता है समझ लीजिए। इसी को बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। अनुपात का आपको बताए थे, 1 ठो रहेगा और समानुपात में 2 ठो। और एक इसका शर्त है, जान लीजिए क्या होता है शर्त। समानुपात में अगर ऐसे है तो इसका इसको क्या बोलते हैं मध्य पद, और इसको क्या बोलते हैं पाय पद। तो B × C बराबर A × D, यही इसका संबंध होता है। इसे याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कुछ भी यही होता है बीच का। इसे बोलते हैं मध्य पद, इसे बाह्य पद। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।